हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, इसका हम लेक्चर 2 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से कराने वाले एक्सक्रीशन यहाँ से हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट है मैंने लेक्चर 1 में करा दिया। अगर आप नहीं देखो तो हमारी 6 स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस मिलते रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है हमारा ये एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है। देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो जीव रहते हैं, जीव में कौन आएगा, हम आएंगे, जानवर आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, ये सब जीव रहते हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, जो लिविंग थिंग जो चीज़ खाते हैं और उनकी बॉडी उस खाने का यूज़ करती है, और जो खाना यूज़ नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको वेस्ट फॉर्म में उसको क्या कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, और उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। तो देखो, अलग अलग जो लिविंग थिंग रहते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने बॉडी से इसको बाहर निकालते हैं, जो खाना कन्वर्ट करते हैं फीसेस में। फीसेस देखो किसको बोलते हैं, हमारी जो पॉटी रहती है उसको बोलते हैं फीसेस। ठीक है, तो देखो इंसान रहते हैं जो आपको जो खाना उनकी बॉडी यूज़ नहीं करती है तो उसको पॉटी के रूप में निकाल देती है, जानवर भी वही करते हैं। लेकिन प्लांट, तो पेड़ अपनी बॉडी से खाना कैसे बाहर निकालता है उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया। पेड़ कैसे निकालता है, इंसान कैसे निकालते हैं और जानवर कैसे निकालते हैं, सबके बारे में हमें दिया गया। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, वेस्ट सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेनी प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जो वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म होता है बहुत सारे प्रोसेस के दौरान। ये फॉर्म होता है एक एनिमल, एक जानवर की बॉडी में। ठीक है, आगे क्या है, दीज आर कॉल्ड एक्सक्रीटा एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या बोल रहे हैं, कि जो ये वेस्ट सब्सटेंस जो बनता है हमारी बॉडी में उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं, जिसको हम पॉटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटा बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं, इस एक्सक्रीटा को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस का यूज होता है उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, हमारे बॉडी में जो वेस्ट सब्सटेंस बनता है या एनिमल की बॉडी में उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं, मतलब पॉटी। और जिस प्रोसेस से वो पॉटी हमारे शरीर से बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, अब क्या है, एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। क्या बोले, जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, कुछ खास अंग है जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब बॉडी से पॉटी को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो उनके कुछ खास ऑर्गन होते हैं। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, क्या बोले, जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी एक्सक्रीट करते हैं, मतलब वो भी जो उनको खाना यूज नहीं आता है, जो खाने का इस्तेमाल नहीं होता है, वो भी उसको अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, वेस्ट सब्सटेंस के रूप में बाहर निकालते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन। क्या बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कुछ जो प्लांट रहते हैं, कुछ जो पेड़ पौधे रहते हैं, वो अपनी लीव्स को, अपनी पत्तियों को शेड करते हैं, मतलब गिराते हैं एक सीजन में, एक मौसम में, जिसको हम बोलते हैं पतझड़ का मौसम। तो वो सारे टाइम पे सारे प्लांट अपनी पत्तियां गिराते हैं। ओके, और कोई भी प्लांट है जो ऐसे ही भी अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो वो क्या है, वो वहां पर क्या करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स। क्या बोल रहे हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस रहता है प्लांट का, पेड़ पौधों का, तो क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं लीव्स के अंदर, अपनी पत्ती के अंदर, और उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला प्लांट का एक तरीका क्या है अपने वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालने का, पत्ती में उसको स्टोर करते हैं वेस्ट सब्सटेंस को, और उसके बाद इसको गिरा देते हैं। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में हमें एक प्लांट दिया गया है, और इसमें देखो पत्ती बहुत कम दिख रही है, क्योंकि इसने अपने पत्ती को गिरा दिया है। उसमें क्या किया था, उसने अपने पत्ती में जो भी वेस्ट सब्सटेंस था उसकी बॉडी का, उसमें स्टोर करके गिरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट भी अपने बॉडी से जो खाना यूज नहीं होता उसको निकालते हैं। अब आगे चलो, अब देखो यहाँ पर क्या है, ट्राई दिस। देखो हमें ट्राई करने बोला गया है, क्या है, टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। क्या बोले, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग लो। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, एक ऐसा प्लास्टिक जिसके आर पार आप देख सकते हो, वैसा। टाई इट वाला लीफ ऑफ प्लांट एज शोन इन द पिक्चर। क्या बोल रहे, और उसको क्या करो, टाई करो, मतलब बांध दो एक लीफ, एक पत्ती पे। किसकी पत्ती है, प्लांट की एक पत्ती पे बांध दो, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया। यहाँ पे देखो बच्ची कर रही है ना, ये पत्ती है, उसको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बांध दिए ताकि वो पत्ती हमें दिखे। क्या बोल रहे, ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 आवर्स। क्या बोल रहे हैं, कि अब वो जो प्लास्टिक हमने पत्ती पे बांधा था, अब उसको 6 से 7 घंटे बाद ऑब्जर्व करो, देखो। व्हाट डू यू सी, क्या बोले, क्या आप देखोगे, क्या देखोगे आप, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन दिस इनसाइड ऑफ द बैग।
क्या बोले, आप क्या देखोगे, ड्रॉपलेट, मतलब कि ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदे आपको दिखेगी प्लास्टिक बैग के अंदर, अंदर वाले साइड पे प्लास्टिक पे आपको छोटी छोटी पानी की बूंदे दिखेंगी. इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ, जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपने शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं वेपर के फॉर्म में. हम कैसे करते हैं, हमें अगर अपने शरीर से पानी निकालना रहता है, हम कैसे करते हैं, हम सुसु करते हैं, सुसु करके बाहर निकालते हैं. लेकिन जो प्लांट रहते हैं वो कैसे अपने शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं, वेपर के फॉर्म में, मतलब पानी को अपनी पत्तियों से निकाल के भाप बना के उड़ा देते हैं वो. ओके, चलो आगे देखते हैं. एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. क्या बोले, एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्ट जो हमारा सब्सटेंस रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालने को एक्सक्रीशन बोलते हैं. तो क्या बोले, एक्सक्रीशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है लिविंग थिंग्स की. जीव, जो भी जीव है उनकी एक खासियत होती है एक्सक्रीशन. मतलब हर एक जीवित जो भी है, एनिमल हो, इंसान हो या पेड़ पौधे हो, अगर वो जिंदा है तो वो एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब अपने शरीर से खाने को बाहर निकालते हैं. कैसे, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में. ओके, वेस्ट सब्सटेंस के फॉर्म में. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक यहाँ पे वही बताया गया, एक्सक्रीशन ऑफ ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. ये देखो ऐसे बताया था ना ऊपर कि पत्ती पे प्लास्टिक बांध हुई, बांध के यहाँ पर दिखाया है कि छोटी छोटी आपको बूंदे प्लास्टिक पे दिखेंगी, क्योंकि पत्ती अपने जो भी उसके पास एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसको वेपर के फॉर्म में निकालती है. क्लियर. हम कैसे अपने बॉडी का वाटर, पानी कैसे निकालते हैं, सुसु करके, लेकिन प्लांट कैसे निकालते हैं, अपने पत्तियों के थ्रू वेपर बना के. चलो आगे, यूज योर ब्रेन पावर. आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने बोला गया. क्या है, व्हाट इज द स्टिकी सब्सटेंस सीन ऑन द स्टेम ऑफ द बबूल, एकेशिया और ड्रमस्टिक ट्रीज. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं कि जो बबूल का जो पेड़ रहता है जिसको हम अकेशिया और ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, उसमें बोले जो ये स्टिकी सब्सटेंस रहता है, आपने देखा होगा ये स्टिकी सब्सटेंस नहीं रहता चिपचिपा, तो बोले ये क्या होता है, ये आपको पूछे हैं. तो आप क्या बता सकते हो, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर पेड़ अपनी बॉडी से कुछ बाहर निकाल रहा है ये स्टिकी जैसा, तो क्या होगा, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा. जैसा आप पॉटी करके बाहर निकालते हो, वैसे पेड़ इस फॉर्म में, इस तरीके से वो अपने बॉडी से बाहर निकालता है, अपने जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ऐसे बाहर निकालता है. ठीक है, क्लियर. चलो आगे चलते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस. क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व करो और डिस्कस करो. ये सारी चीजें हमें दी गई है. अभी देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस. क्या बोल रहे हैं, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है और ये होने के बाद आपके साथ क्या होता है, उसके बाद अचानक क्या होता है. ठीक है, तो क्या देखो क्या चीज़ें, क्या इंसिडेंट दिया गया है. यहाँ पर है, लाइट फ्लैश्ड सडनली इनटू योर आईज. क्या बोल रहे हैं कि अगर अचानक लाइट आपके आंख में फ्लैश हो, जले, तब क्या होता है. समझ लो एक लाइट है, कोई सी भी लाइट हो सकती है, अचानक आपके आंख में फ्लैश हो, उसके बाद क्या होता है. तो आप क्या बोल सकते हो कि द आईज आर इमीडिएटली शट और वी में इंस्टेंटली ब्लिंक. क्या बोल रहे हैं कि अचानक से जब हमारे लाइट पे रोशनी जलती है, फ्लैश, अगर लाइट फ्लैश होती है तो क्या होता है, हम आंख या तो बंद कर लेंगे या तो हम क्या करेंगे, ब्लिंक करेंगे, मतलब अपने आंख ऐसे झपकने लगेंगे. ओके, आगे क्या है, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक. तो देखो यहाँ पे पिन प्रिक मतलब क्या होता है, अब समझ लो आपको सुई चुभ गई. ठीक है, सुई चुभ गई, उसको बोलते हैं पिन प्रिक. क्या बोल रहे हैं कि अचानक अगर आपको सुई चुभ जाए तो क्या होता है. तो देखो क्या आप आंसर में लिख सकते हो, वी फील इंटेंस पेन एंड दस वी इंस्टेंटली विदड्रॉ आवर हैंड. क्या बोल रहे हैं, समझ लो एक सुई है, आपको अचानक से ऐसे चुभ गई तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा और हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेंगे. ठीक है, तो ये होगा जब हमें सुई चुभती है. थर्ड क्या, द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वर टच्ड. क्या बोल रहे कि एक मिमोसा प्लांट है, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया गया है, बोले इस मिमोसा प्लांट के अगर लीव्स को आप टच करोगे तो क्या होता है. तो देखो ये ऐसा प्लांट है जिसको हम हिंदी में छुई मुई बोलते हैं. इसको आप टच करोगे ना, ये अपनी पूरी पत्तियां बंद कर लेता है, ये होता है. ठीक है, तो आप आंसर में कैसे लिख सकते हो, द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट्स आर फोल्डेड एट वंस अपॉन टचिंग. ठीक है, मतलब कि जैसे ही हम टच करते हैं इस प्लांट को, इसकी जो लीव्स है वो अपने आप को बंद कर लेती है. ओके, एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड द लैम्प्स. क्या बोल रहे हैं कि जब सूरज डूबने का समय रहता है, जब सूरज डूबता है तो क्या होता है, जो लैंप है रोड पर या तो कोर्टयार्ड में उसको जला देते हैं और
क्या होता है, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसके आजू बाजू आकर गैदर हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर में क्या रहेगा, इफ द लैम्प्स आर स्विच्ड ऑफ द इंसेक्ट्स गो अवे, मतलब कि अगर हम लैंप को स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, तो जो भी कीड़े मकोड़े वहां से चले जाएंगे। However, if the lamps are switched on, they are attracted toward the light and are seen flocking near the lamp. क्या बोल रहे हैं? लेकिन अगर लैंप को ऑन रखा जाएगा तो क्या होगा, जो जो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पतंगे हैं ये उस लैंप के आजू बाजू घूमते रहेंगे और वो वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो इससे ये होता है जब लैंप जलता है शाम के टाइम। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया हमें। अब यहाँ पर है रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। तो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे आजू बाजू जो भी मूवमेंट हो, जो भी चेंज हो, तो उसको हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। क्या है, देखो, लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। क्या है, देखो यहाँ पर लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। क्या बोल रहे हैं, जो लिविंग थिंग जो जीव रहते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने जो सराउंडिंग में होता है, जो भी चीजें होती है, जो एक्शन होता है, उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। If you suddenly enter a cowshed, the cows and buffaloes stand up, begin to move. One or two may even start moving. यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सडनली अचानक एक काउशेड में, जो आप बोल सकते हो जो तबेला रहता है, उसमें अगर जाओगे तो वहाँ पर जो काउस, जो गाय रहेंगी, जो बफेलो रहेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, या तो वो इधर उधर चलना भी शुरू कर देंगे, और कुछ कुछ जो काउज और बफेलोज रहेंगे वो यहाँ तक मतलब आवाज भी निकालना शुरू कर देंगे, मो मो आवाज निकाल देना, वैसा भी वो करना शुरू कर देंगे। दीज आर ऑल मूवमेंट्स। क्या बोले, ये सबको हम मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टुवर्ड्स अ सपोर्ट। क्या बोल रहे हैं, एक जो क्रीपर प्लांट रहता है, मतलब क्रीपर प्लांट आपने देखा होगा, जो चढ़ता नहीं कोई भी चीज पे, जैसे जैसे बढ़ते जाता है वो उसके सहारे से, कोई भी चीज के सहारे चढ़ते जाता है। तो क्या बोले, जो क्रीपर प्लांट रहता है हमारे आंगन में, वो सपोर्ट के लिए लीन होता है, उसको सपोर्ट चाहिए रहता है। अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोज टुवर्ड्स सनलाइट। और जो पॉटेड प्लांट रहता है जिसे हम गमले में लगाते हैं, अगर विंडो के पास हम रख दें तो वो किसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ से सूरज की रोशनी आती है उस तरफ वो बढ़ता है। ठीक है, इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो मूवमेंट। क्या बोले, इसका मतलब ये हुआ जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी मूवमेंट करते हैं, वो भी आप बोलते एक तरीके से वो भी चलते हैं एग्जैक्टली एक जगह से दूसरी जगह नहीं, वो बढ़ते हैं। ठीक है, अ क्रीपर लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। क्या बोले, जो लिविंग थिंग्स जो रहते हैं, जो जीव रहते हैं, वो अपने हिसाब से मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्या बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट, जो चेंज होता है, लिविंग थिंग जो भी जीव रहते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है या तो जो चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के, मतलब जो भी उनके आजू बाजू होता है उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं। एन इवेंट दैट अकर्स इन द इनर सराउंडिंग इज अ स्टिमुलस। क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी घटना अगर हमारे आजू बाजू होती है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ओके, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज कॉल्ड देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। क्या बोल रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स, जो जीव की खासियत, मतलब जीव जो भी जीवित जो जीव है, उनकी जो खासियत, किसी भी चीज जो भी उनके आजू बाजू जो भी चीज हो उससे रिस्पॉन्ड करने की जो खासियत है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर भी दिखाई गई है। क्या है यहाँ पर, देखो, अब पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट है जिसको हमने गमले में लगाया है और खिड़की के पास रखा है। रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूवमेंट, तो क्या हो रहा है, जो ये पॉटेड प्लांट है, सूरज की रोशनी जहाँ से आ रही है उसकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे आजू बाजू चीज़ें होंगी उसको रिस्पॉन्स करना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक, एक खासियत है लिविंग थिंग्स की। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब क्या, जो भी एक्शन, जो भी घटना हमारे आजू बाजू होती है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। अब आगे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। अब देखो थोड़ा आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है कि आप बताओ, इसका आंसर दो। क्या है, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन अबव व्हाट इज द स्टिमुलस एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स। क्या बोल रहे हैं कि जो भी एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है इसमें स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है, ऐसा आपको पूछा गया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे आप दोगे, आप देखो आंसर में लिखोगे पहले हमें जो स्टार्टिंग से दिया गया है यहाँ पे कौन सा है, इसकी बात हो रही है, 1 2 3 4, इसमें बोला है कि इसमें से हमारा स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है, मतलब कौन सी घटना हुई है और उस घटना को हमने कैसे रिस्पॉन्स किया है वो पूछा है। तो आप आंसर में कैसे लिख सकते हो, द सडन फ्लैश ऑफ लाइट, पिन प्रिक, टच
एंड लाइट ऑफ द लैम्प आर ऑल स्टिमुलाई। तो यहाँ पर देखो आप क्या बोल रहे हैं कि जो अचानक से लाइट फ्लैश हुई, हमें जो सुई चुभी और जो हमने टच किया, और जो लैंप है लाइट का, जो ये जो लैंप से जो लाइट आ रही है, ये सब क्या स्टिमुलाई है। द एक्शंस टेकन अपॉन दिस स्टिमुलाई आर द रिस्पॉन्सेज। और क्या बोले कि इन सब के लिए जो भी एक्शन हुआ है, जो भी हमने जो रिस्पॉन्स किया, जो एक्शन किया, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ लो आपको सुई चुभ गई, तो सुई चुभना क्या हो गया है, ये स्टिमुलाई, और आपने जल्दी से हाथ हटा लिया, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। अब समझ लो अचानक से आपके आंख में लाइट जली, फ्लैश हुई लाइट, तो ये क्या स्टिमुलाई है, और आपने जल्दी से आंख बंद कर लिया, या तो आप ऐसे अपनी आंख को ऐसे झपकने लगे, तो ये हो गया रिस्पॉन्स। क्लियर। चलो अभी सेकंड क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि प्लांट मतलब पेड़ पौधे और जानवर के जो मूवमेंट है, जो चलना फिरना है, उसमें क्या मेन डिफरेंस है, क्या अंतर है। एनिमल कैसे चलते फिरते हैं और प्लांट कैसे चलते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है। तो आप कैसे बोल सकते हो, जो एक प्लांट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो आसमान की मतलब सूरज की रोशनी जहां से आती है उसकी तरफ बढ़ता है। मतलब प्लांट हाइट में बढ़ता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। तो इससे हमें मालूम पड़ता है प्लांट मूव करते हैं। लेकिन जो जानवर रहता है वो तो हाइट में तो बढ़ता ही है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, मतलब अपनी जगह से वो मूव भी कर सकता है। तो यही डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में, उनके मूवमेंट में, कि प्लांट अपनी जगह ही खड़ा होकर मूव करता है, बढ़ता है, उसकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, वो सूरज की रोशनी की तरफ जाता है। लेकिन जो जानवर है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है अगले पेज पर, यहाँ बोल रहे कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या देखो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज पिक्चर्स। क्या बोले जो पिक्चर दी गई है हम इससे क्या सीख रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देखो हमें पहली पिक्चर में अ बर्ड एंड इट्स एग, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक बर्ड है और उसका एग है। यहाँ पे देखो आप देख रहे हो ना, एक चिड़िया है और उसका एग है। और देखो यहाँ पे हमें एक कोई प्लांट दिया गया जिसको बोला गया ब्रायोफाइलम, ये प्लांट का नाम है। और यहाँ पे हमें एक घोड़ा है और उसका यंग वन है, उसका मतलब आप बोल सकते छोटा सा बच्चा है। अ मेयर एंड हर फोल, क्या बोले एक घोड़ा है और उसका बच्चा है। रोज कटिंग्स, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोज कटिंग है, मतलब जो रोज रहता है, जो अपना गुलाब का फूल रहता है, उसको काट के यहाँ पे लगाया गया है। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है। तो यहाँ पर देखो आप आंसर में कैसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन द अबव पिक्चर। आप लिखोगे कि जो पिक्चर है इसमें हमें प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो भी जानवर, चिड़िया, प्लांट, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो हमें ये पिक्चर में दिखाया गया है। प्लांट्स आर शोन टू परफॉर्म प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज। क्या बोल रहे हैं, जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके जैसे बच्चे होते हैं, वो अलग प्रोसेस होता है, ये हमें पिक्चर में दिख रहा है। ओके, ब्रायोफाइलम इज ग्रोइंग न्यू प्लांटलेट्स थ्रू इट्स लीफ। क्या बोले, ब्रायोफाइलम जो ये प्लांट है, जो पौधा है, ये कैसे नए प्लांट उगाता है, अपने लीव्स के थ्रू, अपने पत्तियों के थ्रू। ठीक है, रोज प्लांट विल डेवलप अ न्यू सैपलिंग थ्रू इट्स कटिंग्स। क्या बोल रहे, और जो रोज प्लांट होता है, जो गुलाब होता है, उसके या उसका समझ लो अभी जैसे इंसान के बच्चे होते हैं, तो रोज प्लांट कैसे अपने बच्चे आगे बढ़ाता है, अपने रिप्रोडक्शन कैसे करता है, उसकी स्टेम को, उसकी डाल को काट के आपको मिट्टी में लगाना पड़ेगा, वहां से नया रोज प्लांट निकलेगा। तो इस तरीके से रोज प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब हम चलते हैं बर्ड की तरफ। अब बर्ड का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बर्ड हैज लेड द एग्स। बर्ड का कैसे होता है, जो बर्ड है, जो चिड़िया है, वो अंडे देती है और अंडे में से बच्चा निकलता है। तो इसका रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। ठीक है, द फॉल इज सीन अलोंग विथ इट्स मदर मेयर। क्या बोल रहे, कि जो घोड़ा है वो अपने जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ देखा जा सकता है, जो घोड़े का बच्चा है। ठीक है, तो ये कैसे है, जो घोड़ा है वो बच्चा देता है। ठीक है, चिड़िया अंडा देती है, और पेड़ क्या है, अपने पेड़ के पार्ट से ही वो लोग नया पेड़ निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइलम अपनी पत्तियों से निकालता है, जो गुलाब का फूल है उसकी स्टेम कट करके हमें मिट्टी में लगाना पड़ता है, तो वहां से नया गुलाब का फूल, फ्लावर, प्लांट हमें देखने मिलता है। क्लियर।
चलो अभी यहाँ पे क्या है, देखो रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, हमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। क्या है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। क्या बोला है, जो लिविंग थिंग होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अपने जैसे दूसरे जीव को पैदा करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। क्या बोले, कुछ जो जानवर रहते हैं वो अपने बच्चे का जन्म देते हैं, अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं। सम ले एग्स, और कुछ क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे में से उनके बच्चे निकलते हैं। देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग। वही यहाँ पर बोले कि उनके जो बच्चे, यंग वन मतलब जो बच्चे रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं वो हैच करते हैं एग से, मतलब वो एग से बाहर निकलते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स, स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं, जो प्लांट रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके सीड जो रहते हैं, बीज जो रहती है, स्टेम जो उनकी डाल रहती है, और जो उनकी लीव्स जो पत्तियां रहती हैं, उनमें से नए उनके प्लांट निकलते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि एक प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग नई लिविंग थिंग को जनरेट करते हैं अपने जैसे ही, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन। ठीक है, मतलब कि इंसान बच्चा देता है, जानवर बच्चा देता है, चिड़िया अंडे देती है, प्लांट अपने सीड से, अपने पत्तियों से एक नया प्लांट पैदा करता है, नया प्लांट आता है। तो इन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या बोले, रिप्रोडक्शन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खासियत है लिविंग थिंग की, जीव की। ठीक है, कोई भी जो लिविंग थिंग रहे वो रिप्रोड्यूस जरूर करेगा, रिप्रोडक्शन जरूर करेगा, अपने जैसा एक नया लिविंग थिंग जरूर बनाएगा। जैसे इंसान बच्चे, उनके भी बच्चे होते हैं, तो कैसे अपने जैसे एक नया लिविंग थिंग को बना रहे हैं। तो इंसान रिप्रोडक्शन इस तरीके से करता है। जानवर भी कैसे करते हैं, जो जानवर रहते हैं, बकरी, घोड़े, ये सब क्या करते हैं, ये भी बच्चे देते हैं। तो ये भी अपने जैसे लिविंग थिंग बना रहे हैं। चिड़िया क्या करती है, अंडा देती है, उनके अंडे से बच्चे निकलते हैं, वो भी उनके जैसे सेम रहते हैं, वो भी एक नई लिविंग थिंग बना रहे हैं अपने जैसे, तो वो भी बच्चे दे रहे हैं। तो ये भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। प्लांट क्या करते हैं, अपने बीज से, अपनी लीव से, अपने स्टेम से नया प्लांट निकालते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने जैसे एक लिविंग थिंग बना रहे हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। वापस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने बोला गया है। क्या है, वाई हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बीन एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ इवन टुडे। क्या बोल रहे हैं, क्यों कई टाइप के, कई तरीके के प्लांट और एनिमल, मतलब पेड़ पौधे और जानवर आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी जिंदा है अर्थ पर। क्या रीजन इसका हो सकता है, आप बताओ। तो क्या आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो जो प्लांट और एनिमल है जो पहले के समय के, वो क्या करते हैं, अपने जैसे नए लिविंग थिंग बनाते हैं, अपने जैसे नए जो भी प्लांट हो गया है वो अपने जैसे नए प्लांट को पैदा करता है। जो एनिमल हो गए, जो जानवर हो गए, वो भी अपने जैसे नए जानवर को पैदा करते हैं। तो इसके लिए वो आज भी धरती पर मौजूद है। जैसे कि समझ लो आप हो, ठीक है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, जो आपके दादा दादी थे, तो उनकी फैमिली आज भी कैसे है, क्योंकि देखो आपके जो दादा थे, उनके बेटे आपके पापा हुए, फिर उनके बेटे आप हुए। तो इस तरीके से वो लोग अपने जैसे नए नए परिवार, नए नए फैमिली मेंबर बनाते जा रहे हैं। तो इसके लिए उनका जो परिवार है, उनकी जो पीढ़ी है, आगे बढ़ते जा रही है। तो रिप्रोडक्शन के कारण जो एनिमल और जो प्लांट है आज भी अर्थ पर मौजूद है, आज भी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये रीजन हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक बकरी है, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। तो इसने क्या किया, अपने जैसे एक और लिविंग थिंग को जन्म दिया, आगे बढ़ाया। तो ये बकरी आगे जाकर एक और बच्चे को जन्म देती है, इसको बड़ा करेगी, ये उसके बाद बड़ा होगा। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है। इसके लिए जो प्लांट और एनिमल्स है वो भी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बकरी जो आज है, ऐसा नहीं है कि अगले 10 साल में सारी बकरी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने जैसे नए बकरी को जन्म देते रहते हैं। बकरी हो गया, घोड़ा, शेर, चीता, डॉगी, जो भी हो जाए, अपने जैसे नए नए लिविंग थिंग को जन्म देते हैं। उसकी वजह से उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया आपको, अ डिफरेंट लाइफ स्पैन, मतलब कि एक, अब डिफरेंट लाइफ स्पैन मतलब एक नियमित जीवन। क्या यहाँ पे, एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहे, कि एक खास एज पर, एक खास जिंदगी, मतलब एक लाइफ के एक खास स्टेज,
बोले कि एक खास स्टेज पर, मतलब एक खास एज पर पहुंचकर जो लिविंग थिंग्स रहते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो नए एनिमल को, नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। लेटर ऑन इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज their organs become weak and still later their life comes to an end। क्या बोल रहे हैं कि बाद में क्या होता है, जैसे जैसे जो लिविंग थिंग है बड़े होते जाते हैं, उनकी एज जैसे बढ़ते जाती है, तो क्या होता है, उनके ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है, उनका अंत हो जाता है। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई। क्या बोल रहे हैं, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जो लिविंग थिंग है, जो जीव है, वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं, जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन का समय होता है, वो अलग अलग जानवर का, अलग अलग प्लांट का अलग होता है। जैसे कि इंसान जो है, कोई कोई इंसान ज़्यादा जीते हैं, कोई कोई कम जीते हैं, कोई कोई जानवर ज़्यादा जीते हैं, कोई कोई कम जीते हैं। इसी तरीके से प्लांट, जो पेड़ पौधे रहते हैं, कोई कोई पेड़ पौधे ज़्यादा जीते हैं, कोई कोई कम जीते हैं। तो ये यहाँ पर बोले कि लाइफ स्पैन जो होती है अलग अलग एनिमल की, प्लांट की अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज़ अबाउट 12 to 18 ईयर्स। क्या बोले कि उदाहरण के तौर पर जो एक डॉग, जो एक कुत्ते का लाइफ स्पैन रहता है, जो ज़िंदगी का समय रहता है, वो 12 से 18 साल होता है। वाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स। क्या बोल रहे हैं कि, और जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच आपको मालूम है, क्या बोल रहे हैं, जो ऑस्ट्रिच ये जो है ये 50 साल तक जीता है। ठीक है, डॉग 12 से 18 साल जीता है, लेकिन ऑस्ट्रिच 50 साल तक जीता है। यू मे हैव वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग्स आर, हाउ दे केम इनटू बीइंग एंड सो ऑन। क्या बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि लिविंग थिंग्स जो है वो कैसे बने, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, सबसे पहला लिविंग थिंग कैसे आया, सबसे पहला इंसान, जानवर या जो भी है कैसे आया, ये आपके दिमाग में सवाल रहता होगा। तो इसका जवाब हमको अगले पेज में मिलने वाला है। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। एक काम करते हैं, हम ये पेज कर ही लेते हैं। ये पेज कर लेंगे तो हमारा लेक्चर 3 में ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। हम लेक्चर 3 में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज लेक्चर 2 में हम यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक अपना पूरा करते हैं। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ऊपर आपको एक पिक्चर दी गई है और कुछ यहाँ पे साइड में दिया गया है। क्या, डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ अ जायंट टर्टल फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड इन साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 ईयर्स। क्या बोल रहे हैं कि एक जायंट टर्टल, बहुत बड़ा टर्टल, जो गैलापागोस आइलैंड पर पाया जाता है, जो साउथ अमेरिका में है। तो इस आइलैंड पर पाए जाने वाले जो बड़े बड़े टर्टल रहते हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन है, जो जिंदगी का समय है, वो 170 साल होता है। मतलब इनकी उम्र 170 साल तक जाती है, 170 साल तक ये जीते हैं। ठीक है, बाकी क्या है। ऑन द अदर हैंड द लाइफ स्पैन ऑफ द मे फ्लाई रेंजेस फ्रॉम 1 hour to 24 hours। क्या बोल रहे हैं कि, और दूसरी तरफ जो एक मे फ्लाई होती है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है इसको मे फ्लाई बोलते हैं। तो मे फ्लाई की जो लाइफ स्पैन रहती है, जो जीवन का समय रहता है, वो 1 घंटे से 24 घंटे तक रहता है। ये 1 से 24 घंटे में मर जाती है। ठीक है, तो देख रहे हो आप, जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अलग अलग 2 टाइप के जानवर है, 2 टाइप के एनिमल है, एक इंसेक्ट है और एक एनिमल है। तो कैसे इनकी जो लाइफ स्पैन है कैसे अलग अलग है। एक है जो 170 साल तक जी सकता है और एक है जो 1 से 24 घंटे तक जी सकता है। इनकी पूरी उम्र हो जाती है 1 से 24 घंटे में, इनकी पूरी लाइफ स्पैन, पूरी उम्र कंप्लीट हो जाती है। वही एक टर्टल की 170 साल तक जी सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अलग अलग जो एनिमल है, अलग अलग जो प्लांट है, अलग अलग जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, इनके जीवन का समय, लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। ओके, अब आगे देखो क्या है यहाँ पर। कैन यू टेल, मतलब क्या बोले, क्या आप बता सकते हो। क्या देखो, ऑब्जर्व अ हनी कॉम्ब एंड अ वॉल, व्हाट आर दे मेड ऑफ। क्या बोले कि आप एक हनी कॉम्ब को, मतलब जो मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसे, और एक दीवार को ऑब्जर्व करो। तो हनी कॉम्ब और दीवार में आपको क्या, व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किसके कैसे बने हुए रहते हैं, क्या आपको दिखता है, वो पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें क्या दिखेगा दोनों में। एक वॉल देखो इस तरीके से, एक हनी कॉम्ब इस तरीके से, मधुमक्खी का छत्ता। क्या है, यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ हनी कॉम्ब। क्या बोल रहे हैं
कि आपने देखा होगा जो हनी कॉम्ब रहता है, जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट रहते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से कंपार्टमेंट रहते हैं, रूम टाइप, ठीक है। दीज कंपार्टमेंट्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ हनी कॉम्ब। क्या बोले, ये कंपार्टमेंट को जॉइन करते हैं साथ में ताकि हनी कॉम्ब बन सके। ओके, अब देखो आगे क्या है। अ वॉल हैज अ ब्रिक्स। क्या बोले, जो दीवार होती है उस पर ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होती है। टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल वी फर्मली जॉइन ब्रिक्स टुगेदर। क्या बोले, एक वॉल बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए हम ब्रिक्स को, ईंट को साथ में एकदम मजबूती से जॉइन करते हैं, मिलाते हैं, उसके बाद एक वॉल बनती है। तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है। हनी कॉम्ब क्या करते हैं, मधुमक्खी क्या करते हैं, वो कंपार्टमेंट बना के उसको आपस में जॉइन करते हैं ताकि उनका छत्ता बन सके, मधुमक्खी का छत्ता। और जो दीवार इंसान बनाते हैं वो भी कैसे करते हैं, ईंट को आपस में जॉइन करते हैं ताकि दीवार एक मजबूती से खड़ी हो पाए। देखो कॉमन है ना, जॉइन करके बना रहे हैं। ओके, चलो आगे। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अ सेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखो हम यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, देखो, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। क्या बोल रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स है वो एक स्मॉल यूनिट से बने हैं जिसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स है वो कई सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन कोई कोई जो लिविंग थिंग है सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं। जैसे हम हैं, हम मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं, इंसान, जानवर भी वैसे ही है, ठीक है। लेकिन कोई कोई लिविंग थिंग्स ऐसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बने रहते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, ऑल द एक्शंस एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक सेल। क्या बोले कि जो भी हमारे शरीर में जो शरीर के बाहर एक्शन होता है, तो ये सब हमारे बॉडी में, ये सब प्रोसेस जो होता है, हम जो भी एक्शन करते हैं, हाथ हिलाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब होता है हमारे बॉडी के अंदर। और कौन करता है ये करते हैं माइक्रोस्कोपिक सेल, जो एक छोटे से सेल होते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। अगर हमें हाथ उठाना है तो हमारे जो सेल हैं बॉडी के अंदर वो काम करना शुरू करते हैं और हम अपना हाथ उठा पाते हैं। तो ये सारे एक्शन जो हमारी बॉडी के होते हैं वो हमारी सेल करते हैं। ओके, सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल। क्या बोले, कुछ कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने रहते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स सिंगल सेल से बनते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं, मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे अमोइबा आप देख सकते हो, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक सेल है सिर्फ। इसको हम कैसे देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाएंगे। फिर क्या पैरामोशियम है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसको भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाएंगे। अब आगे क्या है, ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ एक ऐसा लिविंग थिंग, एक ऐसा जीव जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनने वाला ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, एक सेल से बनने वाला ऑर्गेनिज्म। द अमोइबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। क्या बोले कि अमोइबा, यहाँ पे आप अमोइबा को देख सकते हो, ये, और पैरामोशियम ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब आगे क्या, वाइल मैन, काव, माउस, कॉकरोच, एलिफेंट, बेनियन ट्री, द अनियन प्लांट एक्सेट्रा आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर बोले कि इंसान, कॉकरोच, गाय, यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोले, इंसान, गाय, चूहा, कॉकरोच, हाथी, बेनियन ट्री, या हमारा बेनियन ट्री, अनियन प्लांट, और ये रहा हमारा अनियन प्लांट, ये सारी चीज़ें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कॉकरोच, बर्ड मतलब ये कबूतर, एलिफेंट मतलब हाथी, और स्नेल, और ये अनियन जो हमारा प्लांट है वो, और बेनियन ट्री, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। ओके, आगे क्या भी, ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ अ लिविंग थिंग वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लिविंग थिंग की जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो हर एक, उसकी बॉडी की हर एक सेल में देखी जा सकती है, भले से वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसके एक सेल के अंदर उसकी बॉडी की सारी कैरेक्टरिस्टिक रहती है। सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। क्या बोले, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल किस तरीके से बना हुआ है,
ये हमारी एक खासियत होती है, ये लिविंग थिंग्स की खासियत होती है। भले से नंबर ऑफ सेल अलग अलग लिविंग थिंग्स में, अलग अलग जीव में अलग अलग हो, उससे मैटर नहीं होता करता, वो फर्क नहीं होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है वो मेन हमारी खासियत, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 2 हम एंड करते हैं। अब इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी लेक्चर 3 में हम आगे का पार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।